सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में पंचायती चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और सोनीपत जिले में दूसरे चरण में पंचायती चुनाव होने हैं। लेकिन सोनीपत के जुआ 1 के ग्रामीण खेतों में पानी निकासी की समस्या को लेकर इन पंचायती चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और कई किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। सोनीपत के गांव जुआ 1 के ग्रामीण खेतों में पानी निकासी की समस्या को लेकर पिछले 18 दिन से सोनीपत के लघु सचिवालय के धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं ताकि उनकी इस समस्या का स्थायी समाधान जल्द से जल्द हो और वो अपने खेतों में फसल उगा सकें। 18 दिन बीत जाने के बावजूद भी सोनीपत जिला प्रशासन के किसी भी आला अधिकारी के कान पर जू नहीं देंगी। वो किसानों से मुलाकात करें और उनके इस प्रदर्शन को खत्म करवा सकें और किसानों की समस्या का समाधान हो सके, जिसको लेकर किसानों और ग्रामीणों ने एक प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार का पुतला भी फूंका। किसानों और ग्रामीणों से मुलाकात करने किसान नेता गुरनाम सिंह चंडोनी धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने पोस्ट कर दिया कि अगर किसानों की मांगे जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगे और किसी किसान की आमरण अनशन के दौरान मौत हुई तो इसका जिम्मेवार सोनीपत जिला प्रशासन, सोनीपत डीसी होगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सोनीपत डीसी का जल्द से जल्द तबादला किया जाए। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2020 को जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई उसके 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और सरकार ने रेलवे विभाग को मुकदमे वापस लेने का लेटर जारी नहीं किया है, जिसको लेकर अंबाला में रेल रोको अभियान शुरू किया जाएगा। अगर सरकार ने हमारी मांगे मान ली तो ये रेल रोको अभियान रद्द भी हो सकता है। वहीं उन्होंने एसकेएम बिखराव पर अन्य किसान नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसकेएम का गठन जिन 5 लोगों ने किया था वो इस संगठन में नहीं है, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है तो एसकेएम का मतलब ही नहीं रह जाता। एमएसपी की गारंटी कानून पर अब कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। किसान आंदोलन एमएसपी की गारंटी कानून के लिए भी हुआ था, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई और ये मांग हमारी अधूरी रह गई। एसकेएम सभी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से बातचीत करने के लिए बनवाया गया था, अब वो बिल्कुल टूट चुका है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। हमारा जी 21 तारीख से है एक सरपंच धर्मवीर जुआ नंबर 1 पंचायत 21 तारीख से हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उससे डीसी से हमने पहले ही बोल दिया था जब तक हमारा ये मांग नहीं सुनोगे हम यहीं बैठे रहें, चाहे साल लगो, 1.5 साल लगो, 2 साल लगो। लेकिन प्रशासन डीसी साहब कोई सुनाई नहीं कर रहा। प्राकृतिक बहाव रोका हुआ पानी का, जिससे 400-500 एकड़ फसल हमारी बर्बाद होने लग रही है। कटाई भी नहीं होगी और बिजाई भी नहीं होगी। पहले भी 4 फसल हमारी मर चुकी है। करीब 1.5-2 करोड़ के लगभग हमारा ये नुकसान हो रहा है, जिससे प्रशासन बिल्कुल आंख मीचे हुए बैठा है। अगर भाई ये जायज़ है नाजायज़ है, डीसी साहब को हमने बार बार बोल दिया, मौका तो देखो जी, लेकिन एक वीडियो ने भेज देता, वीडियो उसको गुमराह कर देता, उसी बात को सहमत होता। अब भी ने रिपोर्ट मंगाई है, कह रहे हैं जी हमने 1 फुट पानी उतार दिया। हम गारंटी के साथ कहते हैं अगर उसमें 2 या 3 इंच पानी तो घटा है, पंप सेटों से ना तो पानी निकला हमारा और ना घटता है और ना अगली फसल बो सकती। हम तक जारी रहेगा ये प्रदर्शन जब तक हमारा कोई हल नहीं होगा, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। क्या कहते हैं प्रशासन? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, इलेक्शन का बहानाबाजी बनाते हैं। इलेक्शन है इलेक्शन का हमारी पंचायत ने बहिष्कार कर रखा है। उसमें सरपंच का चुनाव नहीं, कोई पंच और सरपंच का कोई चुनाव नहीं होगा जब तक सरकार चाहती है कि 6 महीने या 3 महीने बाद करा लो। लेकिन हमारी ग्राम पंचायत जुआ नंबर 1 कोई भी पंच और सरपंच का इलेक्शन नहीं लड़ेगा जब तक हमारा पानी का समाधान नहीं होगा। क्या मामला ये है कि जो बारिश हुई है उस बारिश से इनके गांव में जल भराव हो गया काफ़ी खेतों में, और जल भराव का जो कारण है ये वो दिखा रहे हैं कि बीच से एक सड़क निकली थी, सड़क में पुली थी, वो पुली अगले कुछ लोगों ने बंद कर दी मिट्टी डाल के, और बस उसको वो खुल जाए या वहाँ पाइपलाइन दब जाए तो वहाँ से पानी की निकासी हो जाए। कई 100 एकड़ ज़मीन जो है, फसल जो है इनकी तबाह हो रही है और प्रशासन सुन नहीं रहा है। जो बड़ी बात है कि जब किसी को कोई तकलीफ होती है वो प्रशासन के आगे आता है। मैं ये मानता हूँ कि प्रशासन बिल्कुल निर्दयी हो गया। ये लोग 18 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, 3 भाई, ये भाई, ये भाई, ये भाई, 3 दिन से ये
18 दिन से ये 3 लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। अनशन पे बैठने के बाद कोई नहीं सुन रहा, डॉक्टर तक देखने नहीं आता, सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही, प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। मैं हैरान हूँ इस बात से कि ये कितनी निर्दयी सरकार है, वरना तो एक आदमी एक दिन भूख हड़ताल में बैठता था, सरकार सुनती थी। मतलब हो ये गया है कि जैसे या तो बस यहाँ नेताओं की सुनी जाती है, ये या यहाँ कारपोरेट की सुनी जाती है, आम लोग तो जो है ये तो यहाँ कीड़े मकोड़े बन के रह गए हैं। आम लोगों की समस्याएं तो किसी को मतलब ही नहीं। अब एक पुली खोलनी है, ये पुली खोलना भी कोई काम है? 10 सिपाही ले जो 1 घंटे में खोल के आ जाओ। प्रशासन के आला अधिकारी कह रहे हैं कि दूसरी पंचायत से बात की जाए तो समाधान हो सकता अगर दूसरी पंचायत ना माने तो फिर उनको मार दोगे पिछलों को। 18 दिन में बात नहीं हो पाई क्या? 18 दिन से मत्था टेक रहे हैं यहाँ। है। अब एसडीएम साहब ने कहा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात की जाए। मैं ये कह रहा हूँ, वो तो आश्वासन दे रहे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से। इरिगेशन डिपार्टमेंट का मैटर है क्या? 18 दिन से प्रशासन क्या कर रहा है? मैं ये कहता हूँ, मेरी हरियाणा सरकार से अनुरोध है, सेंट्रल सरकार से अनुरोध है। उन्होंने IAS अधिकारी भर्ती किए हुए हैं, ये शक्ल देखने के लिए नहीं किए हुए। लोगों से तनख्वाह जारी है इनकी, लोगों से खर्चा जा रहा है इनका, लोगों से परिवार पड़ा रहा है इनका। ये लोगों की समस्या सॉल्व नहीं करते। यहाँ के DC को तुरंत बदला जाए, तुरंत बदला जाए यहाँ के DC को। जिस तरह 18 दिन में यहाँ पे अनसर पे लोग बैठे और उन्होंने बात नहीं सुनी है। और एक हमारी तरफ से चेतावनी है कि पुर्जे खेड़ देंगे इनके अगर ना जल्दी बात सुनी। पूरे हरियाणा का किसान इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे। ये कोई बात थोड़ी बात ही ना सुने इनकी। लोग मरने को बैठे, 18 दिन से अनसर पे बैठे, डॉक्टर तक नहीं आता। इतना निर्दयी प्रशासन देख रहे हैं हम तो। आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी अगर ये समस्या समाधान नहीं होता है? देखिए, आज हम चेतावनी देके जा रहे हैं। 4-5 लोगों की एक कमेटी भी बना रहे हैं। वो कमेटी जो अगले लोग हैं उनसे भी बात करेगी, उनसे भाईचारा बनाएंगे। भाईचारा बना रहना चाहिए। हम भी आपकी तरह माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपस में किसी के फसल का नुकसान थोड़ा ही करेंगे। किसी का, अरे तो अन्न देवता है, किसान है, उनको ऐसे थोड़े मारेंगे। वो पानी बारिश का पानी है, कोई ट्यूबवेल का पानी थोड़ा निकलना है वहाँ से। तो मेरी उन जो अगले बड़े भाई हैं उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इसका भाईचारा बना के रखें, पानी को निकलने दें। कमेटी भी बनाएंगे, लेकिन प्रशासन जो ड्यूटी नहीं निभा रहा है वो बहुत गलत है। मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं प्रशासन। ये इतना 2 घंटे का काम है, ये नहीं कर पा रहा। और बड़ा जायज पुली बंद कर तो पुली नहीं खुलवा पा रहा। क्या करना फिर ऐसे प्रशासन का? फिर क्या है, पैसे खाने के लिए बैठे हैं प्रशासन। और गुरनाम जी, संयुक्त किसान मोर्चा में एक फूट देखने को मिल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के इस जुआ गांव की पंचायत ने चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया है। पंचायत चुनाव में कोई सरपंच पंच नहीं होंगे अब की बार, किस तरह उसको देख रहे हो? पहली बात तो ये कि सरकार चुनाव करवा के ही राजी नहीं थी। 2.5 साल तो यही निकाल दिए, क्योंकि जो पंचायत ने पैसा लगाना था वो सरकार लगा रही, जो उसमें से कमिश्नर खाते थे वो सारे सरकार, इनके लीडर खा रहे, सरकार खा रही। तो पहली बात तो वो करवाना नहीं चाह रहे थे। दूसरी बात ये है कि पंचायत का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार करना छोटी बात नहीं होती। इसको हल्के में बेशक इसको सरकार प्रशासन ले ले। चुनाव का बहिष्कार करने का मतलब है कि तुम्हारा लोकतंत्र, हमें तुम्हारा लोकतंत्र पसंद नहीं है, ये मतलब है। और पूरे गांव ने लोकतंत्र का, इनके लोकतंत्र को नकार दिया। और लोकतंत्र है भी कहाँ, जब एक पुली खुलवानी है, बारिश का पानी निकलना है, उसने आगे से बंद कर दी। ऐसे तो बारिश का पानी तो फिर जो बरसाती नदियां हैं, सारी बरसाती नदी में, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सारी बरसाती नदियों में किसानों की जमीन है, नंबर की कोई कमी नहीं है बरसाती नदियों की। कल तो जमुना में कोई दीवार कर देगा, किसी भी बरसाती नदी में कोई दीवार करके खड़ा हो जाएगा, फिर पिछले लोग कहाँ जाएंगे जी? क्या प्रशासन नहीं आएगा बीच में? फिर 11 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा है, वो जो किसानों ने, जिन्होंने जान गंवाई थी किसान आंदोलन में, उनके लिए एक बड़ी महापंचायत है, वो सिंगू बॉर्डर पर हो रही है। क्या कौन सा किसान मोर्चा? संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है। कौन सा किसान मोर्चा? जिसमें अभिमन्यु कोहाड़ किसने बनाया था? किसानों ने। किसने बनाया था? किसानों ने। किसानों ने संयुक्त मोर्चा नहीं बनाया। फिर किसने बनाया था गुरनाम जी? संयुक्त मोर्चा हमने बनाया था। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, संयुक्त किसान मोर्चा हमने बनाया था।
और उसमें पहले दिन 5 मेंबर उसकी संचालन समिति के बनाए थे, जिसमें वीएम सिंह, राजू शेट्टी, गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी, बलबीर सिंह राजेवाल और योगेंद्र यादव। ये पांचों लोग मोर्चे में नहीं है, ये पांचों लोग मोर्चे में नहीं है। कहाँ है मोर्चा? गैर राजनीतिक मोर्चे। मैं ये पूछ रहा हूँ मोर्चा है कहाँ? है क्या कि अब जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उन लोगों ने कहीं ब्लॉक का मोर्चा, कहीं जिले का मोर्चा, कहीं स्टेट का मोर्चा, कहीं इलाके का मोर्चा। अब वो मोर्चे के नाम से, क्योंकि मोर्चे का नाम चल गया, मोर्चे का नाम फेमस हो गया आंदोलन की वजह से। अब जो देखता है वो मोर्चा। कैसे देगा इस्तीफा, कैसे होगा अरेस्ट? जिस दिन वो मर गए थे ना, उस दिन उनके डेड बॉडियां लगा के फ्रिजों में रख देते। पहले मंत्री को गिरफ्तार करो, 2 दिन का टाइम है, अगर मंत्री गिरफ्तार ना हुआ सारे देश के रोड रुकेंगे। क्या कारण रहे कि इस तरह का जो आंदोलन है जो आप कर रहे थे या फिर एसकेएम कर रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे को तो अरेस्ट कर लिया, सफल क्यों नहीं हो पाई फिर गुरनाम जी? क्या जवाब बनता था कि पहले मंत्री को अरेस्ट करो, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर 2 दिन में आपने मंत्री सस्पेंड ना किया और गिरफ्तार ना किया तो सारे देश सील होगा। और होता, लोग मरने के लिए तैयार खड़े थे। तो सफल क्यों नहीं हो पाया? आपका क्या? अब सफल और का कोहना चाहते और डंडा बजवाओगे हमारा? राजनीति कौन है? और ये जो राजनीति की बात करते हैं, जिस दिन संयुक्त मोर्चा बना था, मैं बोल रहा हूँ उसके 5 संचालन समिति के मेंबर बने थे। राजू शेट्टी की अपनी पार्टी थी, एमपी रह चुका है। वीएम सिंह एमएलए रह चुका, उसकी अपनी पार्टी थी। योगेंद्र यादव एमपी का इलेक्शन लड़ चुका, उसकी अपनी पार्टी थी। मैं इलेक्शन लड़ चुका था, बलबीर राजेवाल ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो उसने बाद में लड़ लिया। कौन सी है राजनीति की बात कर रहे हैं जी? ये केवल इसलिए बोलते हैं कि इनको अंगूरों पे मुंह नहीं पहुंचा तो अंगूर खट्टे, और जिसका पहुंच गया उसके लिए मिठे। ये जितने अराजनीतिक हैं, क्या इनके सारे वर्कर चुनाव में नहीं है? अब खड़े दिखाऊं कईयों के वर्कर अब खड़े दिखाऊं? कोई पंचायत में खड़ा है, कोई जिला परिषद में खड़ा है, कोई ब्लॉक समिति में खड़ा है। और पंजाब में क्या हुआ? एक तरफ पार्टी का झंडा है, एक तरफ इनके संगठन का झंडा है। ये है राजनीतिक। वो तो ये होता है क्योंकि हम किसान हैं, सरकार के मारे तो हम मरते नहीं, हम तो आपस के मारे मरते हैं। वही हाल इनका हो रहा है अब जो बैठे हैं। सरकार का क्या है? सरकार को देखो भिड़ लेंगे हम। गुरनाम सिंह चुड़ूनी जो ग्रुप है जो हरियाणा में किसानों की आवाज उठाता है, 11 दिसंबर को जो सम्मेलन, अरे ये हमारे पास फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी आती, हमारे पास काम करना आता है। 24 तारीख को रेलवे लाइन बंद करेंगे, क्योंकि इन्होंने वादा किया था रेलवे केस वापस लेने का। रेलवे ने अपने केस अभी तक वापस नहीं लिए हैं। या तो 24 तक ले ले, वरना 24 को रेल रोकेंगे। 24 नवंबर को है, दिसंबर को 24 नवंबर को सर छोटू राम की जयंती है उस पे, और दूसरा 25 तारीख को 2 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है। और जो बाकी प्रोग्राम हैं वो तो फॉर्मेलिटी के प्रोग्राम है। हम कहीं जाएंगे, भाषण देंगे, घर को आ जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा जी? भाषण देने तो लखीमपुर में गए, क्या हुआ? छूट गए वो किसान। जो किसान, निर्दोष किसान जेल में बैठे हैं, गए वहां पे बैठ के आगे, छूट गए वो। कुछ करें। गुरनाम जी, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर कमेटी बनाई जानी थी सरकार द्वारा, आप भी उस कमेटी में थे किसानों की। क्या उस फॉर्मेशन का क्या चल रहा है? क्योंकि एक लंबा समय है वो बीत चुका है। मैं कहाँ था कमेटी में? मैं कहाँ था कमेटी में? मैं तो कमेटी में था नहीं। मेरे से तो बिना पूछ छुप के मेरे से छुपा के चिट्ठी लिखी थी सरकार को कि ये एक केस, एक जो वो है मुद्दा है वो वापस ले लो, एक मांग वापस ले लो, और एक मांग पे कमेटी बना दो, और तीसरी मांग को स्टेट के हवाले कर दो। ये चिट्ठी लिखी थी मेरे से छुपा के, केवल मेरे से छुपा के। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तालमेल था। ये एमएसपी करवा लेंगे ये। अरे एमएसपी करवाना होता, मैं सारी मीटिंगों में बीच में बोलता रहा कि एमएसपी का मुद्दा उठाइए। इनकी वर्डिंग ये थी। किनकी वर्डिंग थी जी? इनकी वर्डिंग ये थी कि हम एमएसपी के लिए नहीं आए, हम एमएसपी के लिए नहीं आए, हम तो 3 काले कानूनों के लिए आए हैं। पहले 3 काले कानूनों की बात होगी, फिर एमएसपी की होगी। मैं ये कह रहा था, अगर मीटिंग सेंटर सरकार कर रही है, और मीटिंग करने के बाद अगर वो 3 काले कानून नहीं मानते,
3 काले कानूनों को ब्रेक्ट करिए भाई। जितनी बात होली इनकी बात उसके बाद शुरू करेंगे, पहले एमएसपी की बोलिए। अगर एमएसपी की बात में शुरू करते, प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, बोला ना, बयान दिया था, ये फंस जाएंगे। जब हम कहेंगे कि ठीक है आप पहले एमएसपी लागू करो, ये फंस जाएंगे। सरकार जब फंसेगी तो ये कहेगी यार एमएसपी की बात अभी दबा लो, ये 3 कानून अभी वापस करा लो, लेकिन नहीं माननी। और दूसरी बात, एमएसपी का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उत्तर प्रदेश को है। कोई आंदोलन हुआ उत्तर प्रदेश में? कोई सड़क रुकी, कोई टोल रुका, कोई रेल रुकी, कोई मंत्री घेरा? अरे उन्होंने ही हमारे आदमी मार दिए। अगर ये हरियाणा में मार देते ना, अगर ये हरियाणा में कुचल देते ना ऐसे किसानों को, तो फिर बीजेपी की स्थिति देखते क्या होती। यहाँ हुआ कुछ उत्तर प्रदेश में? हमारे ही लोग अंदर डूब के मर जाएं। किसानों को ही कुचल दिया और किसान ही जेल में। हम यहाँ बैठे हैं, कोई आदमी हमें मार दे आके, हम उस पर जवाबी हमला नहीं करेंगे और वो मर जाए तो हम दोषी हो गए। अगर वो ना आता तो क्या हम उसके घर मारने जाते? अरे सरकार की धारा 100 ये कहती है कि मुकदमा नहीं बनता, कैसे मुकदमा बना दिया? और कहाँ गया फिर एसकेएम? क्यों उस एसकेएम ने कोई बात नहीं उठाई? मेरे को अरेस्ट कर लिया जाते मेरठ के अंदर। कहाँ मर गया था एसकेएम? सारे एसकेएम के किसी एक आदमी का बयान आया तो बता दो। पूरा हरियाणा जाम था, लोग सड़कों पे थे, बारिश में, ठंड में। उत्तर प्रदेश के अंदर जाम था, उत्तराखंड में जाम था, पंजाब में जाम था। हमारे लीडर कहाँ मर गए थे भाई? और दूसरी बात, जब वहाँ फैसला हो रहा था और मेरे को अरेस्ट कर लिया गया तो उनका क्या जवाब बनता था? उनका ये जवाब बनता था, जब तक गुरनाम सिंह को रिहाई करोगे ना, हमारे बीच नहीं आएगा, तब तक फैसला नहीं होगा। ये रखिए डेड बॉडियाँ। ये करना चाहिए था। क्यों? समाधान जो भी इरिगेशन, जैसे ये जो खेतों का मैटर इरिगेशन से संबंधित है, इरिगेशन एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो उनसे हम इसमें रिपोर्ट लेंगे और जो भी समाधान से जाएंगे हम उसकी तरफ सर बढ़ेंगे। चुनाव का भी बहिष्कार कर रखा है इस पंचायत ने, किस तरह देखते हो उसको? चुनाव एक भारतीय लोकतंत्र की जड़ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश की, तो वो भी एक ड्यू प्रोसेस है, जनता भी एक सर्वे सवा है। 18 दिन से लगातार लगाया जा रहा है कि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं निष्क्रिय साबित हो रहा है, तो अभी तक निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या ऐसे कारण है सर? 18 दिन से लगातार धरने पे बैठे हैं, चुनाव का बहिष्कार कर दिया, प्रशासन ने अभी तक समाधान क्यों नहीं किया? प्रशासन में लगा हुआ, हमने पंप सेट भी लगवाए हैं, 15-20 दिन से पंप सेट चले भी हुए हैं। अब वो बड़ा मैटर है क्योंकि एक झील थी, डाबर झील थी, और एक इसका नेचुरल फॉर्मेशन ही इसका स्लोप ऐसा है, तो एक ये कम्प्लेक्स मैटर है। इरीगेशन वाला डिपार्टमेंट और पंचायत वाला डिपार्टमेंट मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में समय लगता है। कब तक समाधान होने की संभावना सर? इसमें इरिगेशन वालों से हम मीटिंग करते हैं,